brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। आज बात करते हैं राजस्थान की राजनीति में फंसी हुई दौसा की चौसर की। भले ही 1.25 साल भजन लाल सरकार को हो गए हों, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान की जो राजनीति है स्थिर है। लेकिन दौसा की राजनीति अभी भी अस्थिर नज़र आ रही है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि राजस्थान की राजनीति के अलावा दौसा की जो राजनीति है उसकी चौसर अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाई है। ये चौसरें अभी भी बिखरी हुई नज़र आ रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी के दौसा संगठन के जिला अध्यक्ष की। जिस तरीके से कुछ दिनों में या कुछ महीनों की बात कर लें तो बीजेपी का जो संगठन है ऐसा लग रहा है कि दौसा में बिखराव की स्थिति लिए हुए है, या फिर यूँ कहा जाए कि जो बीजेपी का दौसा का संगठन है वो एक नहीं है। इसी का परिणाम ऐसा है कि जिस तरीके से दौसा की राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है कि विधानसभा और विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव के बाद में विधानसभा का उपचुनाव और उपचुनाव के बाद में बीजेपी जिला अध्यक्ष का चुनाव। बीजेपी जिला अध्यक्ष का चुनाव भी फंसा हुआ दिख रहा है। भले ही कई जिलों में जिला अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है, कुछ जिलों में नहीं हो पाई है, लेकिन दौसा की जो राजनीति है बीजेपी की वो इस तरीके से फंसी हुई है कि राजस्थान बीजेपी संगठन के लिए निर्णय ले पाना बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। दौसा बीजेपी जिला अध्यक्ष के लिए काफ़ी सारे नाम आए थे, जिनमें से कुछ नाम रह गए हैं, या फिर यूँ कहा जाए तो 1 दर्जन से ज़्यादा नाम आए थे, लेकिन दर्जन भर नाम रह गए हैं। जिनमें से ऐसा लग रहा है कि कुछ नामों पर सहमति बनी थी, जिसके लिए कैबिनेट मंत्री जवाहर सिंह मैडम भी दौसा आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सहमति धरी की धरी रह गई। जो पदाधिकारी हैं ये कह के गए कि अब इसकी जो चर्चा है वो जयपुर में करेंगे, सीएम भजन लाल से भी चर्चा की जाएगी। आखिर में जो चुनाव है ऐसा फंस क्यों रहा है बीजेपी के घर के अंदर? क्या मनभेद भी होने शुरू हो गए हैं? क्यों बीजेपी जो संगठन है दौसा में इतना लाचार क्यों दिखाई दे रहा है? हालांकि जो मुश्किलें बीजेपी की तरफ से है वैसी ही मुश्किलें आने वाले वक्त में कांग्रेस की भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो सांसद मुरारीलाल मीणा हैं उनके लिए ये मुसीबत आने वाले समय में बढ़ सकती है, क्योंकि परिसीमन है और मुरारीलाल मीणा चाहेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव तक उन्होंने जो कांग्रेस को दौसा में मजबूत किया है वैसे ही मजबूती के साथ उनके कार्यकर्ता उनके साथ लगे रहें। बीजेपी की जिस तरीके से अगर बात करें वापस बीजेपी की, तो आखिर में बीजेपी का जो जिला अध्यक्ष का चुनाव है वो आखिर में अटका क्यों? जिस तरीके से बातें चल रही थी, चाहे विधानसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से शंकर लाल शर्मा ने हारने के बाद में आरोप लगाए थे, और लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी यहाँ से हारी थी और कांग्रेस से मुरारीलाल मीणा चुनाव जीते थे, तब भी बीजेपी के पदाधिकारियों ने काफ़ी जो दौसा का जो बीजेपी का संगठन है उस पर काफ़ी सवाल उठाए थे। विधानसभा चुनाव के उपचुनाव में भी काफ़ी कुछ सवाल उठाए गए। जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने सवाल उठाए तो वहीं जगमोहन मीणा ने भी यहाँ पर सवाल उठाए थे। उसके बाद में अब जिला अध्यक्ष का चुनाव, यह भी ऐसा एक कहा जाए कि अपनी फेरी में फंस गया है। कब तक दौसा को कहा जाए कि बीजेपी को जिला अध्यक्ष मिलेगा अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत सारे नाम चल रहे हैं। 2-3 नाम ऐसे हैं, हालांकि नाम लेना ऐसा लगता है कि बहुत सारे नाम होते हैं जिनमें से किसी 2-3 का नाम ले लिया जाए तो दूसरे लोग नाराज़ होते हैं, इसलिए नामों पे यहाँ नहीं कहा जा सकता कितने नाम चल रहे हैं। लेकिन ये है कि शायद कुछ समय लग सकता है दौसा बीजेपी को नया जिला अध्यक्ष बनने में। लेकिन दूसरी तरफ बात करें, किरोड़ीलाल मीणा जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था उसको लेकर भी दौसा में अलग अलग चर्चाएं हैं। जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा विपक्षी भूमिका निभाते हुए बहुत सारे जो कहा जा सकता है कि बहुत सारे जो उन्होंने मुद्दे उठाए थे, पेपर लीक का मुद्दा हो और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो निकाल के लेकर आए थे, अब ये कहा जा रहा है कि वो जो किरोड़ीलाल मीणा इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन जो निकाल के लेके आते थे उनसे ऐसी बड़ी चूक कैसी हो गई?
क्या किरोड़ीलाल मीणा अपनी गलती मानते हुए बैकफुट पे आ गए हैं या फिर किरोड़ीलाल मीणा ने गलती स्वीकार करते हुए कुछ समय लिया है, ऐसी चर्चाएं हैं। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा की राजनीति ऐसी है कि वो अकेले संघर्ष करते रहे थे। मैं हमेशा बार बार कहता हूं, जब विपक्ष की भूमिका की जब बात आती है तो दौसा से उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए हैं जिनकी कवरेज भी हमने की थी। पैदल चलते थे, सर्दी गर्मी जैसा भी मौसम होता था वो हमेशा ही सड़कों के किनारे बैठे रहते थे। वे एक ऐसे नेता हैं जो एक बार ठान लेते हैं, कोई मुद्दा हाथ में पकड़ लेते हैं तो उसका जो परिणाम है वहाँ तक जाने की कोशिश करते हैं और धरातल से वो मुद्दे हमेशा उठाते हैं। जननायक हैं वे, कहा यह जाता है, कई नाम हैं, किरोड़ीलाल मीणा, KOG उनके नाम से जाना जाता है, बाबा उनको कहा जाता है, जननायक उनको कहा जाता है, बहुत सारे नाम उनके रखे गए हैं। लेकिन जिस तरीके से वो राजनीति करते हैं, सत्ता में हों या फिर विपक्ष में हों, सत्ता में आने के बाद में भी ऐसा लगता है कभी कभी कि विपक्षी भूमिका भी वो ही निभा रहे हैं। अघोषित विपक्षी मान सकते हैं उन्हें, जिस तरीके से वो हमेशा संघर्ष करते हैं, सत्ता में रहने के बाद में भी वे जो मुद्दे हैं वो उठाते रहते हैं। जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, कई मुद्दे ऐसे हैं, जिस तरीके से दूसरा बजट घोषणा हो चुकी हैं, कई मुद्दे ऐसे हैं कि जिस तरीके से दौसा की राजनीति की बात कर लिया जाए तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि जिस तरीके से जो पिछले बजट में जो घोषणाएं हुई थी वो अभी तक अधर-झूल में हैं, कुछ पे काम होना शुरू हुआ है, किसी पे नहीं होना शुरू हुआ है, तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। लेकिन ये फंसी हुई जो दौसा की राजनीति है, मैं हमेशा कहता हूँ दौसा में चाहे छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो या फिर चर्चाएं ऐसी हैं कि हमेशा ही दौसा की राजनीति फंसी रहती हैं। हमेशा ही दौसा की राजनीति इंटरेस्टिंग रही है और कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में अपना प्रमुख स्थान भी दौसा की राजनीति रखती है। आने वाले समय में दौसा की राजनीति की भी चर्चा करेंगे और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में दौसा की जो राजनीति है बेहद ही रोमांचक स्थिति में जाने वाली है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।